इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सामने आई। बदल गई है अब ओपनिंग जोड़ी। 9 नाम कर लिए गए हैं पक्के, तो 2 नामों पर प्लेइंग 11 में मच गई है माथापच्ची। आखिरकार क्या है वो माथापच्ची? किन 2 खिलाड़ियों को लेकर के ये माथापच्ची की जा रही है? क्या टीम के अंदर में ऐसा बैलेंस बनाया जाएगा ताकि भारतीय टीम कम से कम वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करती हुई नजर आएगी? क्या है पूरी कहानी? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हम यहां पर बेबाक एनालिसिस करते हैं, बिना किसी के साथ पक्षपात किए हुए लगातार टीम इंडिया की बात करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोगों को पसंद भी आती है तो लाइक जरूर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम पिछले 15 दिनों के अंदर में बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। आप सबको भी एक भी जीत देखने को नसीब नहीं हुई। भारतीय टीम लगातार श्रेयस अय्यर की कप्तानी, कोच गंभीर की कोचिंग में लगातार हार रही है। यहां तक कि अपनी इज्जत के साथ साथ रैंकिंग भी भारतीय टीम गंवा चुकी है। आयरलैंड से भी सीरीज हमने गंवा दिया 2 मैच का। पहली बार इतिहास में ऐसा कारनामा हुआ। वैसे गौतम गंभीर की आदत ये नई नहीं है, पुरानी आदत है नया नया इतिहास बनाने का। उसके बाद अब देखिए तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमने वर्ल्ड नंबर 1 की टी20 की रैंकिंग भी गंवा दी। 4-0 से हमारा सीरीज में सुपड़ा साफ हो गया। और अब उसी इंग्लैंड के खिलाफ में हमें खेलना है वनडे सीरीज। तो सवाल यही है, और लोग सोशल मीडिया पर और हर जगह आप लोग यही सवाल कर रहे हैं, क्या भारतीय टीम को जो जख्म मिला है इन 2 सीरीज से, क्या इंग्लैंड को खास करके हम 3 मैच में अगर 3-0 से हराते हैं, तो क्या इंग्लैंड को हरा करके उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम हो पाएगा क्या? और इस मरहम को लगाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो आ गए हैं। और वो डॉक्टर्स कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल कप्तान। तो ऐसे प्लेयर्स, केएल राहुल का नाम आप नहीं भूल सकते। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको देख करके कहीं ना कहीं आप सबके मन में ये होता होगा, चलो यार कम से कम अच्छी टीम तो आई है, यहां आप बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी टीम इंडिया के ओपनिंग स्लॉट में बदलाव तो हो ही गया है, साथ ही साथ माथापच्ची 2 पोजीशंस को लेकर के है। और ये जो 2 खिलाड़ियों को लेकर के माथापच्ची की जा रही है, ये 2 खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये 2 खिलाड़ी हैं आपके बैटिंग और बॉलिंग के बीच बैलेंस बनाने को लेकर के। और ये दोनों का अगर बैलेंस नहीं बना तो भारतीय टीम के लिए लुटिया डूबने वाली बात वनडे सीरीज में भी देखने को मिल सकती है। यानी थोड़ा भी अगर आपने गलती की गुंजाइश छोड़ दी तो इंग्लैंड इसको पूरे तरीके से भुना लेगा, और हम देखेंगे कि वनडे सीरीज भी हम जो है पिट गए, वनडे सीरीज भी हम हार गए। और वो भी हो सकता है कि सिर्फ हारे नहीं, 3-0 से भी हार सकते हैं। इसीलिए अगर ये गलती नहीं करनी है, टी20 की हार का बदला अगर वनडे सीरीज में लेना है, इंग्लैंड को बताना है कि हमारी जो टी20 की टीम थी वो फुल साइड वाली टीम नहीं थी, बैलेंस में दिक्कत था, तो यहां पर जीतना जरूरी है। हमारी भारतीय महिला टीम जो है इंग्लैंड को टेस्ट मैच में हरा चुकी, और अब बारी है कि हम लोग यहां पर उनको एक बार फिर से वनडे में हरा करके इन सभी जख्मों पर जो है वो मरहम लगाने का काम करें। तो टीम में क्या बदलाव होगा? पहली बात तो ये कि आपको एक फ्रेश ओपनिंग जोड़ी दिखाई देगी, कोई उसमें प्रयोग नहीं होगा। जो आपकी ओपनिंग जोड़ी बेहतर काम कर रही है वही ओपनिंग जोड़ी दिखेगी। और वो ओपनिंग जोड़ी कौन सी है? रोहित शर्मा, शुभमन गिल। ये दोनों ओपनिंग जोड़ी की खासियत बता दूं कि पिछले साल जो हम इंग्लैंड में टेस्ट दौरा करने आए थे, कप्तान शुभमन गिल ने 750 प्लस रन बनाए थे। क्या कमाल की बल्लेबाजी गिल ने की थी, और दिखाया था कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर में इंग्लैंड में कैसे बल्लेबाजी की जाती है। बहुत ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की थी, और ड्यूक्स गेंद का सामना करना टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशन में, आसान नहीं होता है। लेकिन गिल ने वो करके दिखाया। कप्तानी पहले से और बेहतर भी हो गई है शुभमन गिल की, वो भी एक भारतीय टीम के साथ एक प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा इस सीरीज के अंदर में। और दूसरी बात यह है कि आपको खूका बुरा गेंद से खेलना है वनडे सीरीज, जो कि बहुत जल्दी थोड़ी जैसे ही पुरानी होती है, गेंद स्विंग करना सीम करना बंद कर देती है, तो उसका फायदा ही मिलेगा। रोहित शर्मा इंग्लैंड में 2019 का वर्ल्ड कप आप लोग याद करिएगा, 5 शतक लगाए थे उस वर्ल्ड कप में। अलग अलग टीमों के खिलाफ खेले थे, पाकिस्तान के स्विंग कराते हुए गेंदबाजों के खिलाफ भी शतक बनाया था, हर टीम के खिलाफ रन बनाते नजर आए थे रोहित शर्मा। तो ये भी एक अच्छी एक सेटल्ड ओपनिंग जोड़ी नजर आई है। हाल ही दिनों में फॉर्म में भी रोहित शर्मा नजर आए हैं। उसके बाद विराट कोहली को आप देखिए नंबर 3 पर वो खेलने आएंगे। विराट कोहली हाल ही दिनों में लगातार फॉर्म में रहे हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैच की वनडे सीरीज तो उसको मिस कर दिया, लेकिन उसके लिए जोरदार मेहनत उन्होंने किया, सीओई में भी गए, टीम के लिए सिलेक्शन में हो गया, सब कुछ ठीक हो गए हैं, तो नंबर 3 पर खेलते नजर आ जाएंगे। नंबर 4 पर अय्यर। अय्यर के साथ अच्छी बात क्या हो गई अभी कि जो टी20 सीरीज में जो दबाव था कप्तानी का, वो यहां से हट जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि श्रेयस अय्यर आपको दिखाई देंगे कि भाई
वो उपकप्तान तो टीम के हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बल्ले से उनका रन आया है। पहले बल्ला भी रूठा हुआ था उनका आईपीएल के सेकंड हाफ से लेकर के अफगानिस्तान सीरीज तक, लेकिन अब कम से कम बल्ले से भी रन आता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक जो इन्होंने 5-7 मैचेस यहां पर खेले इन कंडीशंस के अंदर में, उसका फायदा अय्यर को मिल सकता है। नंबर 5 पर केएल राहुल आपके सदाबहार खिलाड़ी हैं। किसी भी कंडीशन में भेज दीजिए, कहीं पर भी बल्लेबाजी करवा लीजिए, ओपनिंग हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, हर जगह बल्लेबाजी करने के लिए हमेशा टीम के लिए, टीम हित में केएल राहुल रेडी रहते हैं। तो अब केएल राहुल मान लीजिए नंबर 5 पर आते हैं। केएल राहुल इंग्लैंड में भी खेले हैं टेस्ट क्रिकेट में, आपको याद होगा बारिश आते समय में लॉर्ड्स के अंदर में रोहित के साथ ओपनिंग जोड़ी की थी उन्होंने। जेम्स एंडरसन ब्रॉड की घातक गेंदबाजी के सामने बारिश होते हुए मुकाबले में भी उन्होंने शतक लगा दिया था। तो ऐसे में उनको यहां पर ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो टॉप 5 तो आपका फिक्स है। अब आपको मैं 6-7 नहीं बताऊंगा, पहले चलता हूं आपकी बॉलिंग यूनिट पे। कुलदीप यादव का आना पक्का नजर आ रहा है, बुमराह बिल्कुल खेलेंगे। उसके अलावा आपके पास में अर्शदीप सिंह का मौका है, वो भी होंगे। लेकिन बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप के साथ साथ आपको एक और पेसर चाहिए होगा, तीसरा पेसर की हम जो बात कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि हर्षित राणा की जगह पर प्रिंस यादव को लाया गया है टीम के अंदर में। क्या प्रिंस को आप मौका देंगे? दे सकते हैं मौका, क्योंकि प्रिंस इस कंडीशन में झेल चुके हैं, खेल चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं। लेकिन आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज ही बन गया था पिछले सीजन के अंदर में। अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी उन्होंने की थी एक तरीके से। गेंदबाजी की बात करूं उसके लिहाज से, अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज में कह रहा हूं, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, हाईएस्ट विकेट टेकर बन के उभरे थे वो भारत के लिए। तो गुलनूर ब्रार की मैं बात कर रहा हूं, जिनके पास हाइट अच्छी खासी है, अच्छी खासी गति से गेंदबाजी करते हैं, 145 146 आराम से डालते हैं। तो जो प्रसिद्ध कृष्णा का बोझ हम सर पर लेके चलते हैं कि भाई उनकी हाइट है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो वनडे में कम से कम लेने की जरूरत नहीं है बोझ। हमारे पास गुलनूर ब्रार जैसा एक बॉलर मिला हुआ जिसको मौका पर्याप्त देकर दिया जाएगा सीरीज में, तो पूरा हमें उम्मीद है पूरी इस बात की कि वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के धागे खोल देगा। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपके जो 3 पेसर होने चाहिए वो होने चाहिए बुमराह, अर्शदीप और गुलनूर ब्रार, ये 3 हो गए। और एक स्पिनर आपके कुलदीप यादव, आंख बंद करके टीम में रख लीजिए। तो 5 बल्लेबाज फिक्स हो गए, 4 हो गए आपके पास गेंदबाज। अब 2 स्लॉट बचता है 11 के लिए। अब आते हैं छठे नंबर पर। यहां सवाल एक तरीके का है कि छठे नंबर पर क्या बल्लेबाज खिलाएं या गेंदबाज खिलाएं या ऑलराउंडर खिलाएं। छठे नंबर पर ईशान किशन को क्या आप लेकर के आएंगे ताकि बल्लेबाजी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आगे फंस रहा है कि अगर ईशान को आप खिलाएंगे तो फिर जो 7वें नंबर पर खिलाड़ी होगा, जो आपका एक ऑलराउंडर होगा, वो ऑलराउंडर क्या शिवम दुबे होंगे, क्या वो सुंदर होंगे या अक्सर होंगे? कौन होगा? अक्सर के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, अभी सुंदर और शिवम में किसी एक को चुनूंगा। अब इस केस में क्या होगा कि जो 7वें नंबर पर खिलाड़ी है, अगर 6 नंबर तक बल्लेबाज हो गया आपका, मान लीजिए ईशान को खिला लिया तो 6 नंबर तक बल्लेबाज हो गए। अब ले देकर पूरा 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है। टॉप 5 में या टॉप 6 में आपके पास कोई बॉलिंग ऑप्शन है नहीं 6 नंबर तक। तो आपको जो भी बॉलिंग करवानी होगी वनडे में 50 ओवर के, उसमें पांचों बॉलर से 10-10 ओवर के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। तो इस केस में दिक्कत ये कि 4 तो आपके परफेक्ट बॉलर हैं, 3 पेसर और 1 स्पिनर, लेकिन जो 5वां आपका बॉलर है वो काम चलाऊ बॉलर है, जो 10 ओवर क्या पता डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा। अब सुंदर हो या अक्सर हो, ये 10 ओवर क्या डाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में रोल आ जाता है कि भाई क्या हम छठे नंबर पर ईशान की जगह पर फिर एक ऑलराउंडर और खिला लें, क्योंकि 2 ऑलराउंडर कम से कम मिलकर 5-5 ओवर डाल देंगे, शिवम भी 5-6 ओवर डाल दें, जो 3-4 ओवर है वो सुंदर या अक्सर डाल दें, तो काम बन जाएगा। तो ये 2 पोजीशंस ऐसी हैं जिस पर की माथापच्ची जारी है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास अगर बॉलिंग यूनिट सही नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा। 4 बॉलर्स के साथ आप नहीं खेल सकते वनडे क्रिकेट, 5वां बॉलर चाहिए, और 5वें बॉलर के लिए चूंकि हार्दिक पांड्या है नहीं, तो आपको अब 2 प्लेयर लगाना पड़ेगा एक हार्दिक की कमी पूरी करने के लिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक स्पिनर ही सिर्फ टीम में आ रहा है, तो दूसरा स्पिनर सुंदर हो सकता है कि वो आ सकते हैं, चूंकि अक्सर पटेल को बहुत मार पड़ी है, सुंदर ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, एक वो ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। बाकी जो तो टीम का फैसला होगा। और जो छठे नंबर पर बल्लेबाज या गेंदबाज की बात हो रही है, ऑलराउंडर की बात हो रही है, उसमें हो सकता है ईशान की जगह शिवम दुबे को आप खिला लें। शिवम दुबे बल्लेबाजी भी करेंगे, गेंदबाजी आराम से 5-6 ओवर तो निकाल सकते हैं, और अगर सुंदर ने भी 4-5 ओवर डाल दिया तो आपके बॉलिंग का भी ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ जाएगी शिवम दुबे पर। वनडे में पहली बार मौका मिल रहा है इतने समय के बाद, तो उनके पास मौका है अपनी जगह को भुनाने का। नीतीश कुमार रेड्डी आए थे हार्दिक पांड्या की जगह पर, लेकिन नीतीश चोटिल रहे तो शिवम को मौका मिला है। तो ये मामला है। तो कुल मिलाकर टीम मेरी नजर में क्या हो सकती है, ओपनिंग रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे, 3 नंबर पर विराट, 4 पे अय्यर, 5 पे केएल राहुल, 6 नंबर पर शिवम दुबे, 7 नंबर पर सुंदर हो जाएंगे, 8 पे कुलदीप हैं, 9 नंबर पर बुमराह, 10 पे अर्शदीप और 11 पर गुरनूर ब्रार हैं। हालांकि गुरनूर ब्रार थोड़ा ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, बल्लेबाजी आती है उनको। तो ये टीम है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या आपको लगता है कि टीम में बदलाव करना चाहिए? छठे नंबर पर प्लेयर कौन होना चाहिए, क्या ईशान या शिवम या सुंदर? आप बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी अगर नए हैं तो जरूर कर लेंगे आप। तो मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।